Namaste everyone, my name is Priyanka Ramchandani from English Academy, and here I would like to talk about the academy a little. So I started my career with one of the most prominent English training academies that is basically from South India. वहाँ पर जॉब लगना एक स्ट्रोक ऑफ लक था मेरे लिए। और जब मैंने फर्स्ट डेमॉन्स्ट्रेशन दिया था तब मैं उसमें रिजेक्ट भी हो गई थी बिकॉज आई मिस प्रोनाउंस्ड अ वर्ड एंड दैट वर्ड वॉज फेमिनिन, जिसको मैंने प्रोनाउंस किया था फेमिनाइन। एंड माई ट्रेनर, माई इंटरव्यूअर इमीडिएटली स्टॉप्ड माई डेमॉन्स्ट्रेशन ओवर देयर। उन्होंने कहा, प्रियंका अगर आप इस तरह से करोगे तो हमारे पास तो CBSE बैकग्राउंड से भी बच्चे आते हैं और उनका प्रोनंसिएशन या कहें उनका डिक्शन काफ़ी अच्छा होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने गलत प्रोनाउंस किया किसी वर्ड को तो फिर हम आपको कैसे रख सकते हैं एट द पोजिशन ऑफ ट्रेनर। तब मैंने एक हफ्ता पूरा नहीं, 1 मिनट, उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया। लेट मिस्टर मित्रा, माय ट्रेनर, उस टाइम मिस्टर मित्रा नाम के पर्सन वहाँ पर वर्क कर रहे थे, ही वॉज माई मैनेजर एंड ट्रेनर। तो उन्होंने मुझे उसके पहले वाला लेवल दिया, ग्रामर के पहले वाला लेवल दैट स्टार्टेड फ्रॉम ABCD। तब मैंने इस चीज़ को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तब मैंने प्रोनंसिएशन सिम्बल्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया। और इत्तेफाक से उसके कुछ ही महीने पहले मैंने एक बुक्स का पैकेज लिया था जिसमें कि ऑक्सफोर्ड की 3 डिक्शनरीज़, एनसाइक्लोपीडिया की 10 वॉल्यूम्स और एक विजुअल बुक थी मेरे पास। उसमें वो एक अराउंड 1500 का पैकेज था जो मुझे ऑफर पे मिला था। जो सेल्स पीपल होता है ना, जो घर घर जाके बेचते हैं, तो इस तरह की एक सेल्स गर्ल आई थी मेरे घर और उसने मुझे वो पैकेज दिया था। एंड आई डोंट नो व्हाई आई टुक इट, बट इत्तेफाक से वो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज़ उसमें निकली थी, ऑक्सफोर्ड की जो 3 बुक्स निकली थी उसमें से एक डिक्शनरी थी। एक थी उसमें सिर्फ प्रोवर्ब्स की डिक्शनरी और एक और आई डोंट रिमेंबर। सो उसमें दिए हुए थे प्रोनंसिएशन सिम्बल्स। ये आज की बात नहीं है जब इंटरनेट वगैरह काफ़ी कन्वीनियंटली अवेलेबल था। उस वक्त वी यूज़ टू हैव साइबर कैफ़ेज़। ये बात है अराउंड 2007 की। तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी प्रोनंसिएशन सिम्बल्स को लेकर। आज सभी को पता है कि फ़ोनेटिक्स क्या होते हैं। फ़ोनेटिक्स आज नर्सरी के बच्चों को या प्राइमरी क्लासेस में ही बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं। उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम हम लोग इंग्लिश सिर्फ अपने टीचर्स को ही सुन के सीख पाते थे। एंड व्हेन आई सेड कि मेरा एक वर्ड मैंने मिस प्रोनाउंस किया था तो इस पर मेरे टीचर्स को जज नहीं करना चाहिए, वो मेरी खुद की पुअर अंडरस्टैंडिंग थी, राइट। तब उन्होंने मुझे बताया कि आप कैसे उस चीज़ को प्रिपेयर करोगे और मैंने फिर जो उसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो इट टुक मी ऑलमोस्ट अ वीक, 1 वीक का ही टाइम मिला था मुझे। उसमें उन्होंने मुझे बोला था कि आप इन सबको स्टडी करके आओ कि इनके कैसे प्रोनाउंसिएशंस होते हैं और कैसे आप करोगे इस चीज़ को प्रिपेयर और कैसे आप इसको पढ़ाओगे। तब पूरा 1 हफ्ता मैंने AEIOU के साउंड्स को स्टडी किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ए लेते हैं तो बी से ए के कॉम्बिनेशन के कई सारे वर्ड्स को स्टडी किया, फिर उनके प्रोनाउंसिएशन सिंबल्स के थ्रू उस साउंड को समझने की कोशिश की। इट वाज अ रियली टफ प्रोसीजर और वो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बोरिंग वीक है। लेकिन उस वीक की बदौलत मैं आज जो भी मैंने कमाया है सिर्फ इंग्लिश की वजह से कमाया है। सो 1 हफ्ते तक मैंने साउंड्स को स्टडी किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ए के साउंड्स को BACADA, इस तरह से सारे के सारे लेटर्स, सारे कॉन्सोनेंट वावल कॉम्बिनेशंस को स्टडी किया और जितना भी मैं मैनेज कर पाई 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद में मेरा डेमॉन्स्ट्रेशन था एंड आई वॉज सिलेक्टेड विथ फ्लाइंग कलर्स, राइट। उसके बाद फिर मुझे 1 महीना उन्होंने फर्स्ट वाली क्लास दी, फर्स्ट लेवल की, जिसमें 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, इस तरह से पढ़ाने का काम था और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे थे। उसके बाद 2nd मंथ उन्होंने मुझको जो ग्रामर वाला था जिसमें थोड़े बच्चे अच्छे लेवल के आते थे, और दैट इज़ अ वेरी
वेरी व्हाट शुड आई से वेरी फेमस अकेडमी, और उसका काफ़ी नाम भी चलता था उस टाइम पर, और उसको लाइक वहाँ पर काफ़ी इंटेलिजेंट लोग आते थे, और वो सबसे एक्सपेंसिव थी. So I, somehow bagged the job. I somehow like managed to get the job. और वो job उस time पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, because I had to be a regular student along with my graduation and post graduation. और उसके साथ में मुझे एक healthy income भी चाहिए थी. उस दौरान मैंने जितना English को पढ़ा उतना मैंने अपना curriculum नहीं पढ़ा होगा. मैं पढ़ती थी curriculum भी. लाइब्रेरी को मेरे फ्रेंड्स मेरा टेम्पल कहते थे, तो मैं वो भी पढ़ती थी, लेकिन मैंने इंग्लिश को सबसे ज़्यादा पढ़ा. और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था जो इंटेलिजेंट क्राउड आता था, उनके क्वेश्चंस. और तब तक आई वॉज नॉट वेरी वेल इन ट्रांसलेशंस, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते थे जो लाइक नहीं आ पाते थे स्पॉन्टेनियसली, किसी ने पूछा तो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, तो मैं खूब पढ़ती थी. बिसाइड्स ग्रामर के जो रियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो अब काफ़ी सिंपल लगती है, लेकिन उस टाइम इट वाज अ स्ट्रगल टू एक्सप्लेन टू पीपल एंड देन मेकिंग देम स्पीक दो सेंटेंसेस. तो ऑलमोस्ट 3 साल मैं वहाँ पर रही. उसके बाद आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू join an academy. I don't know मैं उसका नाम ले सकती हूँ कि नहीं, बट जो वो प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक था. उसके जो सर हैं, ही इज़ नो मोर द क्रिएटर ऑफ दैट प्रोडक्ट. एट दैट टाइम ऑल्सो वी कुड नॉट मीट हिम, बट वो अकेडमी दिल्ली में बहुत नाम है उस अकेडमी का. उसमें वोकैबुलरी पढ़ाते थे, और वोकैबुलरी को पढ़ाने के लिए वो लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को यूज़ करते थे, जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो कि कैट और बाकी एग्जामिनेशंस में आते हैं उनको पढ़ाया जाता था. और इट वाज जस्ट वन बस वो इतना ही पढ़ाते थे. उसके अलावा जो वर्बल एबिलिटी या एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पूरा कंपैरेटिव का प्रिपरेशन नहीं कराते थे. बस वो लोग सिर्फ वोकैबुलरी ही पढ़ाते थे. उन्होंने अराउंड 3000 या 4000 वर्ड्स का इस तरह का पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया हुआ था, जिसमें पीपीटी प्रेजेंटेशंस के थ्रू उसमें कुछ मूवीज़ के क्लिप्स होते थे, और बहुत ही फ़नी प्रेजेंटेशंस बेसिकली वो लोग यूज़ करते थे. और लिंक वर्ड्स होते थे, वर्ड को ब्रेक करके वो लोग वर्ड्स को मीनिंग के साथ कनेक्ट करते थे. इसके दूसरे वीडियोस मैंने पहले बनाए हुए हैं, वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में हैं, जिनको मैं और भी अभी कंटिन्यू करूँगी. उस प्रोडक्ट को उनसे पढ़ने के बाद में आई रियलाइज्ड कि आई कैन हैव माई ओन लिंक्स ऑल्सो. मतलब उसको याद कराने का तरीका मेरा अपना हो सकता है, प्रेजेंटेशन डिलीवरी मेरी अपनी हो सकती है. सो अराउंड 2017 में आई established this academy somehow, जैसे तैसे यहाँ से वहाँ से जुगाड़ वगैरह करके. 2 साल तक I was struggling. I was making seminars in colleges and corporate के भी मैंने 2-4 प्रोजेक्ट्स लिए. इसका मेरे पर्सनल FB प्रोफाइल पर इन सब के अपडेट्स हैं. उसके बाद फिर लॉकडाउन हिट किया. लॉकडाउन में आई हैड टू क्लोज द शटर्स, और मेरे पास और कोई इनकम भी नहीं थी. देन आई हैड टू स्टार्ट माई फ्रीलांसिंग वर्क, जहाँ पर मैंने SEO, थोड़ा बहुत कंटेंट कैसे लिखते हैं, कीवर्ड्स क्या होता है, ये सारा समझी चीज़ें. मैं हैदराबाद चली गई थी. आई गॉट अ जॉब इन स्कूल, और वहाँ के बाद फिर आई कंटिन्यूड फॉर 2 years इन अ स्कूल. It was again a stroke of luck to be getting employment at the time of lockdown. Somehow I survived with the help of content writing and this school job, online teaching. Here I came back to my city after I lost my father, and after some time my mother too. Here I am again now mentally fine to continue with my academy and to carry out my passion. Then I decided to take a good reach with the help of Big Boss के videos. अब या तो मैं कुछ बहुत लाउड हो जाऊँ वीडियोस में, या तो फिर मैं बिग बॉस या ऐसे किसी अच्छे टॉपिक को पकड़ूँ. तो फिर इसी वजह से आई हैव डिसाइडेड टू रिव्यू द एपिसोड्स ऑफ बिग बॉस, द लेटेस्ट सीजन.
डूइंग। और उसमें एक और भी इंटेंशन है कि आई वॉन्ट टू प्रेजेंट कि मैं कॉम स्किल्स में, मैं कम्युनिकेशन में कैसी हूँ, क्योंकि वही चीज़ मैं ट्रेन करने की बात कर रही हूँ। तो जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तब इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू नो बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ पोलाइटली एंड क्रिएटिवली, कि किसी को बुरा ना लगे। कल ही के वीडियो में मैंने सलमान खान को भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि व्हेन ही टॉक्स, उससे ही कन्वर्ट्स इट टू कॉमेडी अगर वो इरिटेट हो रहे होते हैं तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन स्किल्स। आप चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे रख रहे हो, अपना फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे रख रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, यही सब चीज़ें आती हैं हम जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिसाइड्स वी विल बी ऑफरिंग यू द मैनरिज्म, द कॉन्डक्ट, आपका एटिकेट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कोर्सेज मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, बट अभी प्रेजेंटली मैं इंटरव्यू पर बात कर पाऊँगी, इंटरव्यू के कोर्सेज को हैंडल कर पाऊँगी। एंड स्पोकन इंग्लिश एंड पीडी इज़ बेसिकली नॉट अ डिफरेंट कोर्स। पीडी इज़ मोर अबाउट टॉकिंग टू पीपल, और काफ़ी हद तक लोगों को एक लगता भी है, और ये सच भी है, कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज नीड अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, बट थोड़ा बहुत यू नीड टू लर्न सर्टन थिंग्स इफ़ यू वांट टू। तो पीडी एक मोटिवेशन है, या आपके ओपिनियंस हैं, आप किस तरह से ड्राइव होते हैं, आपके कहीं तो भी आपके वैल्यूज़ हैं, या फिर आपके एम्बिशन के हिसाब से आपको किस तरह से बात करनी है। उस वाली जो प्लेलिस्ट रहेगी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी, जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ पर बात करेंगे, उनके रिस्पॉन्सेज, उनको हैंडल कैसे किया जाए, आप खुद किस टाइप की पर्सनालिटी के हैं। इसमें थोड़ा बहुत टच एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद का भी मिल सकता है, बिकॉज आई have an understanding of the type of personality based on these two things. Astrology भी पढ़ रही हूँ, तो according to that, right? So I'll continue to make the videos on the same. Thank you so much.